शरणमहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च च गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्री श्रीमद्भक्तिवेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी नामिने। नमो गुरुदेवाय धीमते सौम्यमूर्तये श्री श्रीमद् भक्ति रूप सिद्धांति प्रभवे श्री महात्मने। नमो विष्णुपादाय श्री राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नयन गोस्वामी नामिने। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपं स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकं श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्वप्रथम परम आराध्यतम श्री गुरुपाद पद्म जय ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के श्री अभय चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापित करती हूँ। तदुपरांत मेरे परम गुरुदेव जय नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी एवं जय नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री अभय चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करते हुए उनसे अहेतु कृपा की वांछा करती हूँ। ग्रंथकार श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी, श्रीमन नित्यानंद प्रभु अखंड गुरु तत्व श्रीमन महाप्रभु एवं समस्त परिकरों के चरणों में दंडवत प्रणाम व्यापित करते हुए उनसे भी अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। उपस्थित वैष्णवजन, भक्तवृंद, माता पिता, भाई बहन सभी के चरणों में यथा योग्य दंडवत प्रणाम स्वीकारो। सभी को हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम सभी को। श्री गुरुदेव की अहेतु की कृपा से हमारा जो ग्रंथ चल रहा है उसका नाम है श्री श्री चैतन्य चरितामृत। श्री श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ के अंतर्गत हम श्रवण कर रहे हैं मध्य लीला 19वां अध्याय और प्यार संख्या आ चुके हैं 175 पे। नहीं 175 हो गया था। तो हमारा हो चुका था प्यार संख्या 181 तक, जिसमें हम श्रवण कर रहे हैं अमृत प्रभा भाष्य पेज संख्या 204 पे। तो अब तक हमने श्रवण किया कि साधन भक्ति हईते हय रतिर उदय, और जब रति गाढ़ हैले तार प्रेम नाम के साधन भक्ति करते करते क्या होगी, रति उदित हो जाएगी। और रति जब गाढ़ अवस्था में हो जाएगी, प्रगाढ़ अवस्था में हो जाएगी, तब उसको प्रेम कहा जाएगा। और जब यही प्रेम वृद्धि करते करते ये अपने ऊपर की स्टेज को प्राप्त करता है, तब कहा गया है स्नेह, मान, फिर प्रणय, फिर राग, अनुराग, फिर भाव और फिर महाभाव को ये धारण करता है। तो कह रहे प्रेम तो एक ही है, फिर ये इतने सारे भाव क्यों बता दिए। तो उदाहरण के तौर पे बता रहे हैं, जिस प्रकार गन्ना क्या करता है, गन्ने के रस से खांड मतलब चीनी भी बनता है, जब उसे उबालते हैं तो उससे गुड़ भी बनता है, और फिर गुड़ से क्या होगा, खांड भी बनेगा,
चीनी भी बनेगी, मिश्री भी बनेगी, और मिश्री में भी उत्तम मिश्री भी बनती है। किससे बना सब कुछ? गन्ने से बना। कह रहे जिस प्रकार गन्ने के रस से क्या होगा, गन्ने के रस को उबालेंगे तो इस प्रकार कितनी ही सारी उसके अलग अलग स्टेज चल जाएंगे। इसी प्रकार प्रेम की जब अधिकता होगी, प्रेम का जब भाव होएगा, बढ़ेगा, उसकी वृद्धि होएगी, तब स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव और महाभाव, इस प्रकार की अवस्थाएं बढ़ती जाएंगी। फिर हमने आगे श्रवण किया था कि ये जो सब हैं कृष्ण भक्ति के स्थायी भाव कहलाते हैं। इस प्रकार जो रति से जो महाभाव तक की स्थिति है, कहाँ से? रति मतलब प्रेम से जो महाभाव की स्थिति है, ये सब क्या कहलाते हैं? स्थायी भाव। और स्थायी भाव में भी विभाव, अनुभाव, सात्विक और व्यभिचारी भाव के मिलने से श्री कृष्ण भक्ति रस कैसा हो जाता है? अमृत के समान आस्वादनीय हो जाता है। हम बार बार श्रवण करते हैं, भगवान का नाम क्या है? भगवान का नाम कल्याणकारी। भगवान का नाम ही एक जीव को इस भवसागर से पार करा सकता है। और भगवान भी स्वयं कैसे हैं? रसो वैसा रसो हेवायम आनंद लब्धि भवती। भैया भगवान तो स्वयं रसो वैसा है, लेकिन इतना होने पर भी अभी इस नाम में हमें आनंद नहीं आ रहा। आनंद कहाँ आ रहा है? संसारिक वस्तुओं में, भौतिक जगत में। ये मेरी मैया, ये मेरे बाबा, ये मेरा पुत्र, ये मेरी बहन, ये मेरे सखा, ये मेरा रिश्तेदार, ये मैं डॉक्टर, ये मैं इंजीनियर, जो भी है सब कुछ संसारिक। कोई थोड़ी सी प्रशंसा कर दे, बड़े फूल जाएंगे। कोई थोड़ी सी निंदा करेंगे, बड़े दुखी हो जाएंगे। कोई थोड़ा सा कटाक्ष कर दे, 2 दिन खाना छोड़ देंगे। अभी स्थिति इस प्रकार की। किंतु ये जब प्रेम वर्धित होगा तो कैसी कैसी स्थिति, कैसे कैसे भाव होंगे, इसको भी यहाँ पर विचार करेंगे। तो ये सब क्या है? स्थायी भाव हैं। और क्या है? स्थायी भाव किस प्रकार कि सारी की सारी अवस्थाएं मिलकर जब स्थायी भाव हो जाती हैं तो ये क्या कहलाती हैं? भगवत प्रेम। और इसकी अवस्थाओं से अतिरिक्त भी विभाव और अनुभाव होते हैं। एक हो गया विभाव, एक हो गया अनुभाव। तो अमृत प्रभा भाष्य में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं कि भक्ति की 3 अवस्थाएं हैं। ये 3 अवस्थाएं हम बार बार श्रवण भी करते हैं। क्या है? एक साधन अवस्था है, एक भाव अवस्था है और एक प्रेम अवस्था है। भक्ति की 3 अवस्थाएं क्या है? साधन अवस्था, भाव अवस्था और प्रेम अवस्था। श्रवण कीर्तन 9 प्रकार के अंग पहले साधन भक्ति में ही क्रियान्वित होते हैं। अभी सबसे पहले स्टेज क्या है? साधन अवस्था। और भक्ति के जो नवदा भक्ति है तो क्या है वो? कौन बताएंगे? जिसमें 9 भक्ति के 9 रूप होते हैं, जैसे श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन। बढ़िया। तो कह रहे हैं कि भक्ति की 3 अवस्थाएं हैं। और 3 अवस्थाएं क्या होगी? साधन भक्ति, भाव अवस्था और प्रेम अवस्था। तो जो साधन अवस्था है इसमें बता रहे जो भक्ति के जो 9 अंग हैं, 9 प्रकार हैं। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्य, आत्मनिवेदनम। तो ये 9 अंग हैं। श्रद्धा पूर्वक श्रवण और कीर्तन आदि करते करते पूर्वोक्त सभी अनर्थ जितनी मात्रा में कम होते हैं, उतनी ही श्रद्धा वृत्ति क्रम से उच्च भाव को धारण करते हुए निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव या रति, इन सब नामों से परिचित होती है। क्या बता रहे हैं कि श्रद्धा पूर्वक श्रवण कीर्तन आदि
जो जब कोई क्या करते हैं भक्त लोग, अब जब वो भक्ति के मार्ग में जो अग्रसर हो रहे हैं, अभी सबसे पहला कार्य क्या होगा? श्रवण करना। भक्ति का जो नवदा भक्ति है उसका जो पहला अंग क्या है? श्रवणम, श्रवण करना। क्या श्रवण करना? क्या भौतिक बातों को श्रवण करना, जड़ बातों को श्रवण करना, इसकी उसकी चुगलियों को श्रवण करना? भाई यहाँ तो कह रहे हैं श्रवणम। क्या श्रवण कर रहे हैं? कह रहे विष्णु श्रवणम, भगवान के नाम, भगवान की लीला, भगवान की कथा, उनको ही श्रवण करना। फिर कीर्तन, जो सुना है उसका कीर्तन करना। कैसे कीर्तन करेंगे? जुगाली करके। भैया जुगाली करना पड़ेगा। जो सुना है उसको जितनी बार रिपीट करेंगे, जितनी बार एक दूसरे को सुनाएंगे, कोई सुनने वाला नहीं है, खुद से मनन करेंगे, तब क्या होगा? वो कीर्तन भी हो जाएगा। आदि, आदि स्मरण करना, जो भी भक्ति के हमने अंगों को श्रवण किया। करते करते पूर्वोक्त जितने हमारे पहले पहले सभी अनर्थ हैं वो जितनी मात्रा में कम होते हैं। अब क्यों कह रहे कि अनर्थ कम होते हैं? जब कोई भजन साधन करता है और वास्तव में वो अपने मार्ग की ओर अग्रसर होना चाहता है, तब उसके जीवन में जितने भी वो पाप कर्म करके आया है, जितने भी अनर्थ अपराध हैं, जब ये नाम करता है तो कटने शुरू हो जाते हैं। और कभी कभी तो इतनी तेज़ी से कटते हैं कि एक के बाद एक विपत्ति आती रहती है। उस स्थिति में भी जो अपने भजन को बचाकर रखता है, उस स्थिति में भी जो विचलित नहीं होता, वही क्या होगा? वही आगे बढ़ पाता है। नहीं सोचा क्या कि भैया जब से हमने माला पकड़ी है तब से मैं देख रहा हूँ कि मेरा तो भजन में आने पर उल्टा अकल्याण हो रहा है। वो कल्याण का विषय को नहीं समझेगा, उल्टा क्या समझेगा कि मेरा कोई कल्याण नहीं हो रहा, मेरा तो नुकसान हो रहा है, तो माला को रख देगा, भजन को छोड़ देगा। भैया माया यही तो चाहती है। माया का कार्य क्या है? जीव को भगवान से बहिर्मुख करना। फिर जब वो अनर्थ अपराध अब कटने शुरू हुए, अब हमारा मन क्या हो गया? चंचल हो गया, अस्थिर हो गया। तुरंत क्या किया? माला को रख दिया, फिर सब नॉर्मल हो गया, क्योंकि माया ने अब वापस उसको छोड़ दिया। अब माया आराम से निश्चित हो गई कि अब ये भगवान की तरफ उन्मुख नहीं होएगा। अब इतनी जल्दी अनर्थ अपराध करते हैं कि जितनी मात्रा में कम होंगे, तो ये बात हम पहले भी कई बार श्रवण करते हैं कि जितना परसेंटेज में भक्ति की ओर अग्रसर होंगे, उतना परसेंटेज में संसार की ओर से कम होंगे। किसी ने भजन में अपना 1% दिया तो संसार में 99% रह गया। किसी ने 10% दिया, संसार में 90% रह गया। किसी ने 30% 40% दे दिया, संसार में 60% रह गया। तो ऐसा नहीं होगा कि 100 का 100 संसार में देंगे और भक्ति का भी 100 दे देंगे, ऐसा तो नहीं होगा। सबके पास 100 ही है। उस 100 में कौन कैसे एडजस्ट कर रहा है वो अपनी कैलकुलेशन खुद कर सकते हैं। कह रहे जितनी मात्रा में अनर्थ कम होते हैं, उतनी ही श्रद्धा वृत्ति क्रम से, जो क्रम है उच्च भाव धारण करते हुए, क्या क्रम है? श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति। फिर अर्थ निवृत्ति के बाद निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव या रति। कह रहे श्रद्धावर्ती क्रम से उच्च भाव को धारण करते करते इन सब नामों से परिचित होती है। तो स्टेज बाय स्टेज क्या होगा? बढ़ना पड़ेगा। साधन भक्ति ही रति का उदय होता है। इस रति का उदय कब होगा? साधन भक्ति से होगा। और साधन भक्ति कैसे होगी? जिस जिस परिमाण में वो चेष्टा करेगा साधक, जितने भी परिमाण में अपने आप को अग्रसर करेगा, उतने ही परिमाण में उसकी श्रद्धा क्या होगी? बढ़ती जाएगी। और बढ़ते 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 वो रति का, प्रेम का उसमें उदय हो जाएगा। श्रवण कीर्तन आदि के अनुशीलन से ही वह रति जितनी गाढ़ होती है, उतना ही प्रेम आदि नाम धारण करती है। तो हमने पहले भी श्रवण किया भैया, गुरुजी ने क्या किया? गुरुदेव ने इस बंजर भूमि को उपजाऊ बनाकर
भक्ति रूपी बीज को बो दिया है, भक्ति रूपी बीज को रोपण कर दिया है। अब क्या करना पड़ेगा? श्रवण कीर्तन जले करे सिंचन, श्रवण कीर्तन आदि के जल से इसको सींचना होगा। और जो जितने परिमाण में इसको सींचता है, जो जितना श्रवण कीर्तन के अनुशीलन करता है, तो वो जो रति है वो रति भी क्या होगी? उतनी ही गाढ़ होती जाती है। फिर जैसे जैसे गाढ़ होएगी वो क्या होगी? वही प्रेम का नाम धारण कर लेगी। क्रम से प्रेम वर्धित होते हुए, अभी देखो प्रेम की स्थिति कहाँ पर है? अभी जो हम भक्ति के सोपान श्रवण करते हैं उसमें जो लास्ट है वो है प्रेम है। अनुशीलन से ही वे रति जितनी गाढ़ होती जाती है उतना ही प्रेम का नाम धारण करती है। और वो प्रेम वर्धित होते हुए क्या करेगा? अब जब प्रेम की अवस्था भी आगे बढ़ेगी तो स्नेह, मान, फिर प्रणय, फिर राग, अनुराग और भाव और यहाँ तक कि महाभाव तक उन्नत हो जाता है। अभी तो ये हम प्रेम तक की अवस्था को श्रवण किया, लेकिन प्रेम से आगे की भी जो अवस्था है फिर यहाँ पे वर्णन कर दिया। स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव और महाभाव। इसका उदाहरण क्या दे रहे हैं? इसका उदाहरण यह है गन्ने का रस। अब गन्ने का रस मानो क्या है? रति स्थानीय बीज स्वरूप है। गन्ने के रस को बताए रति, मतलब अभी वो प्रेम की अवस्था पे आएगा। ठीक है, तो रति स्थानीय क्या हो गया? बीज स्वरूप हो गया कि वो गन्ने का रस अब बीज स्वरूप है। अब वह जितना जितना गाढ़ होता जाएगा, जितना वो गाढ़ा होता जाएगा, तो उस रस से क्या बनेगा? पहले गुड़ बनेगा, गुड़ बनने के बाद में खांड बनेगी, खांड बनने के बाद चीनी बनेगी, फिर चीनी से क्या होगा? सफ़ेद मिश्री बनेगी, और उस सफ़ेद मिश्री के बाद क्या होगा? उत्तम, जो मतलब टॉप मोस्ट लेवल है गन्ने के रस का, उत्तम मिश्री, वो बन जाएगी। इस प्रकार है तो गन्ने का रस ही, लेकिन वो स्टेज बाय स्टेज इन सब अवस्थाओं को प्राप्त कर लेगा। इसी प्रकार कह रहे हैं कि जो प्रेम है तो प्रेम ही, किंतु जब वो आगे अपनी उन्नत अवस्था को, उत्तम अवस्था को प्राप्त करेगा तब वह महाभाव तक प्राप्त कर लेगा। तो रति से महाभाव तक सब कुछ ही श्री कृष्ण भक्ति रस में स्थायी भाव कहलाते हैं। कहाँ तक? महाभाव तक। जितना भी कृष्ण भक्ति रस है, इसमें जितने भी सब भाव आ रहे, सबके सब क्या हैं? स्थायी भाव। रति को ही सर्वर्थ स्थायी भाव कहा जाता है। उसी स्थायी भाव में, अब स्थायी भाव समझ में आ गए कि रति से लेके महाभाव तक के जो भाव हैं इनमें सब क्या हो गए? स्थायी भाव हो गए। कह रहे इन्हीं स्थायी भाव में विभाव, अनुभाव, सात्विक और व्यभिचारिक, इन चार भावों के मिलने पर ही रस उदित होता है। अब स्थायी भाव में ये चार भाव जब ऐड होंगे तब क्या होगा? वो जो रस है वो उदित हो जाएगा। श्री कृष्ण भक्ति के संबंध में स्थायी भाव में इन सब सामग्रियों के संयुक्त होने से, जब ये सब सामग्री एक साथ इकट्ठी हो जाती हैं, मिल जाती हैं, तब श्री कृष्ण भक्ति रस होता है। स्थायी भाव ही रसोपदीपन का कार्य का मुख्य आधार है। मुख्य आधार क्या हो गया? जो रस उद्दीपन, मतलब जिसमें रस उदय होगा, उसका जो मुख्य आधार क्या है? वो है ये स्थायी भाव। उसके साथ विभाग आदि चार सामग्रियां संयुक्त होती हैं। अभी कोई सब्जी बना रहे हैं या कोई रेसिपी बना रहे हैं तो कोई एक सामग्री से तो बनेगी नहीं। अभी इकट्ठा करके बहुत सारी सामग्रियों को एक वस्तु तैयार हो गई, ठीक है, स्थायी भाव तैयार हो गया। अब उसमें चार सामग्री और ऐड करके पूरी बढ़िया रस वाली अच्छी सब्जी बना के तैयार कर रहे हैं। कह रहे चार सामग्रियाँ और संयुक्त हो गई, जिसे क्या कह रहे हैं? विभाव, अनुभाव,
सात्विक और व्यवचारिक। इसलिए स्थायी भाव ही रस का मूल, विभाग ही रस का हेतु, अनुभाव ही रस का कार्य है, सात्विक भाव ही रस का विशेष कार्य है और एवं सभी संचारी अथवा व्यवचारी भाव इसके सहायक हैं। तो स्थायी भाव क्या हो गया? रस का मूल हो गया, विभाग हो गया रस का हेतु, हेतु मतलब कारण, अनुभावी हो गया रस का कार्य जिसके कार्य के लिए कहते हैं, और सात्विक भावी हो क्या हो गया? रस का विशेष कार्य। संचारी और व्यवचारी भाव क्या हो गए? इसके सहायक। कह रहे विभाग के भी दो भाग हैं। जो विभाग है, विभाग क्या है? रस का हेतु। इसके भी दो भाग हैं, एक हो गया आलंबन और एक हो गया उद्दीपन। एक हो गया आलंबन और दूसरा हो गया उद्दीपन। अभी उद्दीपन को छोड़ दो, आलंबन को पकड़ लो। कह रहे आलंबन के भी पुनः दो भाग हैं, वो भी दो प्रकार से विभक्त हैं। आलंबन क्या है? आलंबन क्या है? विषय और आश्रय। विभाग हो गया रस का हेतु, विभाग के दो भाग हो गए आलंबन और उद्दीपन। अभी उद्दीपन को छोड़ दिया, आलंबन को हम श्रवण कर रहे हैं। आलंबन के पुनः दो प्रकार भाग हो गए, एक हो गया विषय, एक हो गया आश्रय। श्री कृष्ण भक्ति रस में भक्त ही आश्रय और श्री कृष्ण ही विषय एवं श्री कृष्ण के गुण ही उद्दीपन हैं। अभी पहले विषय और आश्रय को सुनते हैं। विषय वस्तु क्या है? विषय वस्तु है एकमात्र भगवान। एकमात्र भगवान ही क्या है? भोक्ता है, स्वामी है। और जितने भी जीव हैं सब क्या हैं? भगवान के दास हैं। तो कह रहे कि जो दो प्रकार के बताए विषय और आश्रय। विषय हो गए श्री कृष्ण भक्ति रस में श्री कृष्ण हो गए विषय, और जो उनके भक्त हैं वे कौन हो गए? आश्रय। दूसरा सुना उद्दीपन। उद्दीपन क्या है? श्री कृष्ण के जो गुण हैं वे गुण ही उद्दीपन हैं। तो विभाग हमने श्रवण कर लिया कि विभाग क्या है? उस रस का हेतु है। विभाग के दो प्रकार हैं, एक आलंबन और एक उद्दीपन। फिर आलंबन के भी दो प्रकार हैं, एक विषय और एक आश्रय। और उद्दीपन क्या है? भगवान श्री कृष्ण के गुण ही क्या है? उद्दीपन है। ये हो गया विभाव। सेकंड है अनुभाव। अनुभाव 13 प्रकार के हैं। विभाव तो दो प्रकार के थे, किंतु अनुभाव क्या है? 13 प्रकार के हैं, जिसमें बता रहे नृत्य, विलुंठन, विलुंठन अर्थात पृथ्वी पर गिरकर लौटने लगना। तीसरा गान, चौथा जोर जोर से रोना, पांचवा शरीर को मरोड़ना, छठा हुंकार करना, सातवां जम्भाई लेना, आठवां दीर्घ श्वास, सांस क्या होंगी? बड़ी तेज से चलने लगेंगी। नौवां लोक अपेक्षा त्याग, क्या होगा कि जो लोग क्या कहेंगे इस विचार को क्या हो गया? त्याग दिया। अभी कोई विचार नहीं है, इसकी परवाह कोई नहीं करनी। 10वां लार टपकाना, 11वां अट्ठहास, बड़े जोर से हंसना, 12वां उद्घूर्णा, उद्घूर्णा अर्थात चक्कर आना, और 13वां हिचकी। ये हो गए अनुभाव। अनुभाव कितने प्रकार के? 13 प्रकार के, जिसमें नृत्य, विलुंठन, गान, जोर से रोना, शरीर को मरोड़ना, हुंकार, जबाई लेना, दीर्घ श्वास होना, लोक अपेक्षा को त्याग देना, लार टपकाना, जोरों से हंसना, उद्घूर्णा और हिचकी। एक ही समय में समस्त अनुभाव लक्षण उदित नहीं होते। ये जितने भी लक्षण हैं 13 के 13, एक ही समय में ये उदित नहीं होते। रस का कार्य जिस प्रकार होता है, रस का कार्य जिस प्रकार होगा उसी प्रकार कोई कोई लक्षण समय समय पर उदित होते हैं। उसी प्रकार लक्षण भी उदित हो जाते हैं। अभी हो गया विभाग। विभाग के दो प्रकार हुए,
आलंबन और उद्दीपन। फिर आलंबन के 2 प्रकार हुए, विषय और आश्रय। फिर हमने सुना अनुभाव। अनुभाव 13 प्रकार के हैं, ये भी क्लियर हो गया। अब है सात्विक भाव। सात्विक भाग में 8 प्रकार के संचारी और व्यवचारी भाव होंगे, 33 प्रकार के संचारी और व्यवचारी भाव होंगे। कह रहे 8 प्रकार के एवं संचारी और व्यवचारी भाव कितने होंगे? 33 प्रकार के। जो सात्विक भाव है 8 प्रकार के हैं और जो आगे संचारी और व्यवचारी भाव हैं वो 33 प्रकार के हैं। तो आगे इसमें श्रवण कर रहे हैं कि अनुभाष्य स्नेह। कह रहे स्नेह सानंद्रश्चित द्रवम कुर्वन् प्रेमा स्नेह इत्रियते सनिकस्यापि नेह शाद विश्लेष्य सहिष्णुता। कह रहे हैं कि चित्त को द्रवीभूत करने वाले भाव के अत्यधिक, जो चित्त को द्रवीभूत करते हैं, ऐसे भाव के अत्यधिक गाढ़ होने पर क्या होगा? प्रेम, वो जो प्रेम है वो स्नेह संज्ञा को प्राप्त कर लेता है। प्रेम की स्टेज से ऊपर क्या हो गया? स्नेह हो गया। कह रहे चित्त को द्रवीभूत करने वाले जो भाव हैं, जब वो अत्यधिक गाढ़ हो जाते हैं तो गाढ़ होने पर वो प्रेम क्या होगा? अब उसकी संज्ञा क्या होगी? स्नेह होगी। स्नेह संज्ञा को प्राप्त कर लेता है और उसमें एक क्षण का वियोग भी सहन नहीं होता। एक क्षण के वियोग को भी सहन नहीं कर सकते। फिर मान, पढ़ने। मान के विषय में हमने श्रवण किया था। स्नेहस्त्रुष्टता व्याप्ता माधुर्य मानयन नवम यो धार्यते दाक्षिण्यम सा मान इति कीर्त्यते। मान के विषय में कह रहे थे कि मान क्या होता है? कि जो स्नेह उत्कृष्ट प्राप्ति के द्वारा श्री राधा कृष्ण युगल को नव नव माधुर्य अनुभव कराता है। कि जो स्नेह से भी उत्कृष्ट, ऊपर की प्रीति, ऊपर का लेवल, उसके द्वारा क्या करेगा? उसकी प्राप्ति के द्वारा श्री श्री राधा कृष्ण युगल को, मतलब युगल सरकार को नए नए माधुर्य को अनुभव कराता है। और अपने भाव को गोपन रखने के लिए बाहर से कैसा रूप धारण करता है? कौटिल्य को धारण करता है। उसे मान कहते हैं। उसे मान कहते हैं। फिर आगे हैं पढ़ने। पढ़ने के विषय में श्रवण किया था। प्राप्तायाम संभ्रमादीनाम योग्यतायाम अपि स्फुटम तदगंधे नाप्यस संस्पृता रति ही पढ़ने उच्यते। पढ़ने किस प्रकार? स्नेह हो गया, मान हो गया, अब पढ़ने। कह रहे जिस रति में स्पष्ट रूप से संभ्रम आदि की प्राप्ति की योग्यता रहते हुए भी यदि उसे संभ्रम लेस मात्र भी स्पर्श नहीं करता, संभ्रम अर्थात ऐश्वर्य बुद्धि, गौरव बुद्धि, तो उसे पढ़ने कहते हैं। उसे आगे की जो स्टेज है पढ़ने, उसे कहते हैं। कि जिस रति में स्पष्ट रूप से संभ्रम आदि की प्राप्ति की योग्यता रहते हुए भी, और उसमें क्या होगा? यदि उसे संभ्रम लेस मात्र भी स्पर्श नहीं करता, तब उसे पढ़ने कहते हैं। फिर है हमारा राग। राग के विषय में भक्ति रसामृत सिंधु में बता रखा है। स्नेह से रागो येन सयात सुखम दुखम अपि स्फुटम तत्संबंध लवे अप्यत्र प्रीति प्राण व्ययरपि। कि जिस स्नेह में स्पष्ट रूप से दुख ही सुख के रूप में प्रतीत होता है, वही राग है। किस प्रकार का स्नेह? कह रहे वास्तव में क्या है? दुख है, लेकिन वो दुख भी
सुख के रूप में प्रतीत हो रहा है, वही राग है। इस संबंध मात्र से अपने प्राणों को नष्ट करके भी श्री कृष्ण की प्रीति को उदित कराने की प्रवृत्ति होती है। हम हर बार श्रवण करते हैं कि सेवा कैसी हो। सेवा इस प्रकार हो कि जिसमें अपने स्वसुख की कोई भी लालसा ना हो, कोई भी इच्छा ना हो। एकमात्र क्या, भगवान की सेवा के लिए ही सब कार्य करना, भगवान की सेवा के लिए ही हमें अग्रसर रहना। अगर हमें कष्ट पाने पर भी भगवान की सेवा हो रही है, भगवान को सुख मिल रहा है, तो वो सुख क्या है, वही वास्तव सुख है। तो ये राग किस प्रकार बता रहे, कह रहे कि जिस स्नेह में स्पष्ट रूप से दुख ही सुख के रूप में प्रतीत होता है, वही राग है। और इस संबंध मात्र में अपने प्राणों को नष्ट करके भी, मेरे प्राण जाए तो कोई चिंता नहीं, लेकिन श्री कृष्ण की प्रीति को उदित कराने की प्रवृत्ति होती है। फिर अनुराग, भाव और महाभाव, ये हम मध्य लीला छठे अध्याय में हम देख सकते हैं, जिसमें 13वें श्लोक में वर्णन, 13वें प्यार में वर्णन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, फिर बता रहे हैं स्थायी भाव। कृष्ण रति स्थायी भाव स्वरूप है। श्रवण आदि के द्वारा विभाव, अनुभाव, सात्विक और व्यभिचारी भाव के सम्मिलन से भक्तों के हृदय में आस्वादनीय भाव में लाए जाने पर वही भक्ति रस होता है। कैसे होगा, कह रहे श्रवण आदि के द्वारा करते 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 क्या होगा, विभाव, अनुभाव, सात्विक, व्यभिचारी, सारे भाव का सम्मिलन हो जाएगा। जब सारे भाव का सम्मिलन हो जाएगा तो फिर क्या होगा, कृष्ण भक्ति रस प्राप्ति हो जाएगी। तो भक्तों के हृदय में वो क्या करेंगे, आस्वादन करेंगे, और आस्वादनीय भाव से लाए जाने पर वही भक्ति रस होता है। विभाव, भक्ति रस सिंधु में वर्णन करे, तत्र ज्ञेया विभावास्तु रत्या स्वादन हेतवा ते दिव्ध अवलंबना एके तथेवो उद्दीपना परे। जो दो वहाँ अर्थ बताए वही बता रहे हैं कि रति के आस्वादन हेतु समूह को विभाव कहते हैं। विभाव दो प्रकार से हैं, आलंबन और उद्दीपन के भेद से दो प्रकार के हैं। फिर हमने आलंबन को श्रवण किया, आलंबन भी दो प्रकार के हैं, उसमें हो गया विषय और आश्रय। अनुभाव, भक्ति रसामृत संबंध में कह रहे हैं, अनुभावास्तु चित्सता भावा नावम बोध कहा ते बही विक्रिया प्राया प्रोक्ता उद्दास्वर आख्या। जो उद्भर स्वरूपयुक्त चित्त में स्थित भाव समूह के प्रकाशक बाहर में विकार जैसी चेष्टा प्रदर्शित करते हैं, वे ही अनुभाव हैं। फिर सात्विक और व्यभिचारी मध्य लीला में हम ये फिर से देखेंगे। ठीक है, इसको हम आगे कल श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।